संस्कार केवल उसका निरीक्षण करें। परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। ये भी बताता है कि स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं देवों को, लेकिन स्वर्ग के देवताओं को भी कथामृत उपलब्ध नहीं है। दूसरा प्रसंग है, ब्रह्मा जी ने सत्य रोग में तुला लगाया, तो उसमें हम वजन करते हैं ना, तुला। एक और उसमें सारे शास्त्र, वेद, ब्रह्म सूत्र, गीता, सारे शास्त्र रखे, और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा। श्रीमद् भागवत का पल्लू नीचे हुआ है। ये दर्शाता है कि श्रीमद् भागवत में सारे शास्त्रों का सार बसा हुआ है। आगे सुत जी बता रहे हैं कि कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया है। नारद जी यूं ही पर्यटन करने निकले थे, नारद जी ने कलयुग के लक्षण देखे, उसका वर्णन आता है। ना पश्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारणम्, मैंने कहीं भी मानसिक संतोष नहीं देखा। कलयुग का पहला लक्षण, किसी के भी जीवन में शांति नहीं। सभी देखो अशांत है, सभी शांति पाने के लिए, फिर चाहे वो किसी भी ओर हो, शांति पाने के लिए दौड़ रहे। जो मन को संतोष दे ऐसा कार्य मैंने नहीं देखा। दूसरी बात है, कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, सभी बुद्धिहीन हो। ये सुनकर नारद जी के सामने विरोध करेंगे, ये क्या बात है नारद जी, आपने ये सही कहा। सत्यं नास्ति तपश्चौचम दयादानं न विद्यते, सत्य नहीं है, तप नहीं है। तप यानी उच्च ध्येय को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करने की वृत्ति, तप नहीं है किसी के जीवन में। शौच पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, त्याग दान यानी त्याग करने की वृत्ति नहीं है। लेकिन ये गलत बात बोल दिया आपने, बुद्धि नहीं है। भाई हम पढ़े लिखे हैं, कितनी बुद्धि है हमने। आप हजारों गुरु देख लो, मानो कैसे रह रहा। और अब जो आपको दुनिया दिख रही है, यहाँ वहाँ दूर दूर तक दुनिया छोटी होती जा रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से इतना सारा भौतिक विकास हो रहा है, और आप कह रहे हैं बुद्धि नहीं है। कैसे बुद्धि है या नहीं, कैसे पता चले? बुद्धि की लाक्षणिकताओं के ऊपर से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। 3 लाक्षणिकताएं बुद्धि की। पहली कहा एडजस्टिंग कैपेसिटी, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। अब देखिए, जो कोई भी इस चीज को समझाने के लिए, एक तो है एडजस्टिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, और दूसरी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अब समझिए, ऐसा हुआ कि कहीं पर से आपकी गोद में ऊपर से कोई सांप गिरा, तो आप क्या करेंगे? पहला विचार क्या आता है वो बताएं। सोच कर नहीं, सांप गिरता है तुरंत क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर अनकॉन्शियस, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, आपको क्या होगा बताएं।
कौन बताना चाहेगा? नहीं, पूछ कर नहीं, मैं दूसरों का नहीं, आपका रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रही हूँ। बोलिए वेद जी। आपने ये पूछा है कि आपकी अगर गोद में सांप गिरेगा तो सबसे पहले आपको क्या होगा? हमें एकदम घबराहट हो जाएगी। घबराहट हो जाएगी, राइट, घबराहट हो जाएगी वेद जी को। और किसी को क्या होगा? जैसे ही गोद में सांप आएगा तो पल्ले को ऐसे एकदम झाड़ दिया जाएगा, हम झटक देंगे पल्ले को। फर्स्ट थिंग, ताकि इतने में फासला हमारा बढ़ जाएगा। हाँ। उससे चिंता कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दादाजी का। और कोई बताना चाहेगा क्या करेंगे आप? आपके रिफ्लेक्स एक्शन को इतनी देर लगती है? सांप गिरेगा तो क्या इतना सोचेंगे आप? क्या करेंगे? हाथ ऊपर करें जिनको उत्तर देना। आप आपकी बात करें, आप क्या करेंगे? उस वक्त मैं तो प्रभु को याद करूंगा कि राम राम, प्रभु को याद करेंगे। ठीक है, ओके भाई साहब। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अपनी अपनी स्थिति है। अगर सांप में हरि का दर्शन होता है तो वो सांप सालग्राम बन जाता है। उमा दे राम चरण रत। आप सांप को देख के इतना विचार करेंगे, आप पहले क्या करेंगे वो बोले। नहीं सुना महाराज जी, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हम तो आप उसमें हरि का दर्शन करेंगे, हरि ठीक का है? दर्शन जिसको होता है वो हाँ। वो नहीं डरता है। जैसे ही सांप को देखेंगे हम, बोलिए। हाँ, जैसे ही सांप को देखेंगे तो हम एकदम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, एकदम सख्त हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, और सब। एकदम खड़े पल्ला हाँ, झाड़ेंगे। अपने आप को जैसे ये प्रकार है अपने आप को बचाव होता है, रक्षा। बिल्कुल ठीक। और किसी को उत्तर देना है? किसी को नहीं, ठीक है, वही सारे उत्तर आ गए। अब सांप यह प्रॉब्लम है, आपत्ति आई कोई गोद में, तो हम क्या करें? ये बुद्धि का आदर्शन है। देखिए, किसी ने कहा ईश्वर को याद करेंगे, किसी ने कहा घबरा। पहली बात है, सच्ची बात है कि हम घबरा जाएं, डर जाएं। फिर डर कर क्या करेंगे? जैसे दादाजी ने कहा, जैसे हमारी बहन ने कहा, झटक देंगे या खड़े हो जाएंगे। What will you try to do? पहली बात, आप उस सांप को दूर करने का प्रयास करें। ये कैसे निकले गोद से? क्या सांप को हाथ जोड़कर उसे वंदन करेंगे या प्रभु को तब याद करेंगे? उससे क्या सांप गोद में से जाने वाला है? या यदि वो आपको काटने वाला है तो काटने से रुक जाएगा? बुद्धि का लक्षण यही है कि प्रॉब्लम, ये तो एक छोटी सी बात है, उदाहरण था। जीवन में भी जब आपत्ति आए, प्रॉब्लम आए, तो बुद्धि का लक्षण क्या है? पहले हम सोचने बैठ जाएंगे, अरे बाप रे प्रॉब्लम। जो जीवन में प्रॉब्लम आए और सोचता रहे बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, वो बुद्धि का लक्षण नहीं है। जैसे कई सारे लोग को आप देखेंगे, कहेंगे ट्रैफिक है, हॉर्न बजाते रहेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, ट्रैफिक है, हमें जल्दी पहुंचना है, प्रॉब्लम है। या तो पत्नी खाना परोस रही है, गर्म नहीं है, प्लेट को दूर किया, प्रॉब्लम है। फैक्ट्री में कामगार ठीक से काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति बार बार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कहता रहे, प्रॉब्लम को देखने से क्या जीवन का दुख दूर होता है या आपत्ति दूर होती है? बुद्धि का लक्षण ये है कि प्रॉब्लम सामने दिखे तो पहले सांप को झटक दे, प्रॉब्लम को दूर कर। प्रॉब्लम आया है ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को दूर कैसे करें? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। दूसरा, एडजस्टिंग कैपेसिटी, एडजस्ट होना। कई लोग आप देखेंगे, कुछ 2-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, कहेंगे बहुत गर्मी है, बैठा ही नहीं जाता, हम तो घर में एसी
एसी चालू करके बैठते हैं, बाहर निकलना ही नहीं जाता शाम से पहले। शाम को 2 डिग्री बढ़ जाए तो कहेगा ओह बहुत ठंडी है, और 2 दिन बारिश हो जाए, बारिश हुई, अरे भाई कुछ तो होगा, गर्मी होगी, ठंडी होगी या बारिश होगी, कुछ तो होगा। इसे सभी चीज से आपत्ति। बुद्धि का लक्षण क्या है? यदि प्रॉब्लम आया, आपत्ति आई, यदि सिचुएशन चेंज हुई तो उससे एडजस्ट हो जाओ। गर्मी लग रही है भाई तो पंखा चालू कर, एसी कर, कुछ कर। ठंडी लग रही है, स्वेटर पहन, शॉल ले। बारिश हुई, छाता खोल, रेनकोट पहन, एडजस्ट टू द सिचुएशन। बुद्धि का लक्षण। और तीसरा लक्षण कहा? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की शक्ति, यह बुद्धि का प्रतीक है। आजकल लोग निर्णय ही नहीं लेते। क्यों निर्णय लेने से डरते हैं? क्योंकि हमारे हर एक निर्णय के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। जब आप निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे आप उस निर्णय के जिम्मेदार हैं। और आजकल सभी को अपनी जिम्मेदारियों को सिकुड़ना। भाई कल आकर क्या कहता है आदमी? भाई देख लो, छोटी सी बात है, पति पत्नी इतवार के दिन बाहर खाना खाने जाते, होटल में आपको जाना है, पति फॉर अ चेंज पत्नी से पूछेगा भाई कहाँ जाना है? पत्नी कहेगी पता नहीं, जैसे आपका मन हो। पति कहेगा अरे भाई पूछ रहा हूँ। फिर तुम बोलती हो ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। जहाँ आज तुम्हारा मन हो वहां पर जाएंगे। पता नहीं आप कुछ सजेस्ट कीजिए ना, मुझे पता नहीं चल रहा। पति कहेगा अरे बोलो, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। पति 2-3 चॉइस आपको देगा, चलो यहाँ जाना है, यहाँ पर पंजाबी अच्छा मिलता है, या चाइनीज खाना है, या फिर कुछ और खाना। बताओ तो सही क्या खाना? नहीं, आपको जैसा मन हो। फिर मैं कुछ बताऊंगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो जिम्मेदारी नहीं उठानी निर्णय के पीछे। छोटी छोटी ऐसी बात, वी श्रिंक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बुद्धि का लक्षण है निर्णय लेना, डिसाइड। अच्छी से अच्छी बात हो, यहाँ पर इतना अच्छा कार्य चल रहा है, आपका मन हो कि चलो परमार्थ के लिए हमारे घर में से थोड़ी कुछ हमारी संपत्ति पवित्र होगी इसी बहाने। फिर कहे, कोई पूछे भाई क्या कैसे आपको दान करना है, इतनी अच्छी भागवत सप्ताह चल रही है, आप यजमान बनना सोचते हैं, घर में जरा सबके साथ बात करनी होगी, पूछना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हो तो घर में क्या पूछ कर जाते हो? घर में यदि पूछ भी लिया, आप इतने सयाने हैं कि पूछ भी लिया, तो यदि 2 बातें सुननी पड़ेंगी तो क्या आप घर में आकर बैठ जाते हो, 4 बातें सामने सुनाते हो? क्यों ना जाए हम? या तो पत्नी को कहीं जाना है, पति कहेगा नहीं यार मैं घर पे हूँ। क्यों, आपको तो जहाँ जाना है वहां जाते हैं, मैं क्यों ना जाऊं? लेकिन अच्छे कार्य में आकर हम क्यों रुक जाते हैं निर्णय लेने से? कमल जी के वहाँ पंजाब केसरी का एक पन्ना, उस तरफ मीना कुमार की फोटो छपी थी और एक छोटी सी कहानी लिखी हुई थी। वहाँ मेरे पुराने दोस्त बैठे हो तो वो शायद एक वो भी कॉलम पढ़ते थे, प्याज के छिलके, उनमें बड़ी भक्ति बातें लिखी होती थी, अनुभव की। और एक कहानी लिखी थी छोटे छोटे डर, और हमारी एक बीए की किताब में भी था, इंग्लिश वाली में, ब्लैक गॉड मदर। उस डर का नाम दिया गया था ब्लैक गॉड मदर। छोटे छोटे डर में ये लिखा हुआ था कि जो भी कार्य आप करने लगते हो उसमें एक छोटा सा भय आपके मन में होता है। मैं ये
भागवत सूत्र बंधा हुआ है, मुझे लोग क्या कहेंगे। सोने का कड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भागवत सूत्र बांधने के लिए वो डर है। मैं पार्टी में जा रहा हूं तो बहुत कपड़े है, प्रेस वाला पहला नहीं, शायद मेरा बेटा भी कहता है कि ये पैंट कमीज पहन के नहीं जानी, इसमें टांका लगा हुआ है, ये छोटे छोटे बैग हैं। उस बच्चे को क्या कहेंगे इसके डैडी इतने बड़े आदमी और ये पैंट पहन के जा रहे हैं। भागवत में जाने के लिए ये लेडी बैठी है, बहुत देर हो गई है, साधु जी ने कहा आरती करके जाइए, प्रसाद लेकर जाइए। मेरी सास क्या कहेगी, मेरा बच्चा ट्यूशन से आ गया हो। एक वै फैक्टर इस जीव में सदैव रहा है, सदैव रहेगा। अगर आप उसको हिम्मत से, उस डर को, उस वै फैक्टर को दूर कर लें तो यहां आना कोई मुसीबत नहीं है। और इसी प्रकार किसी काम को भी करने के लिए आप प्रभु की स्थिति को लेकर उस वै फैक्टर को दूर कर दीजिए। आपने बम्बई जाना होता है, वसूली के लिए उस आदमी का पता नहीं होता, फिर भी हिम्मत करके चले जाते हो, पता पूछ करके चले जाते हो और आपका भय निकल जाता है और ईश्वर कार्य आपका कर देता है। और ये डर आपको दूर करना है, उस डर को दूर करेंगे तो सारा ही कार्य सिद्ध होगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही बात मैंने बताई, डर किस बात का है, निर्णय लेने का। क्योंकि उस निर्णय के पीछे आपकी जिम्मेदारी है। इस बात की भी जिम्मेदारी है, टू बी काउंटेड इन द ग्रुप, जो आप कह रहे हैं साइकोलॉजी में इसे पीयर प्रेशर कहा जाता है। मैं कहती हूँ पीयर प्रेशर केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए और ज्यादा है। खैर उसकी बात बाद में पश्चात कथा में जरूर आएगी। अच्छे निर्णय लेना। आगे नारद जी घूमते घूमते वृंदावन क्षेत्र में आए। वहां पर भक्ति देवी के दो बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे। कथा तो हम सभी जानते हैं। भक्ति देवी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों के साथ होनी चाहिए। वो भक्ति के पुत्र, जो भी आप करते हैं जान कर करें, नो एजेंडो कि आप क्या कर रहे हैं, और वैराग्य से करें। कई लोगों को भक्ति में भी आसक्ति लगती है। हाँ जी, भक्ति में भी आसक्ति। एक जो आपका मोनोटोनी बैठ गई, एक आपका जो मशीन बैठ गया कि इतना तो इतना करना ही है, फिर उसके आप में आगे व्यक्ति बढ़ता ही नहीं। उसे लगता है कि उसकी भक्ति वही है, एक दिया किया या भगवान का अभिषेक कर दिया या थाल धरा दिया या आरती कर ली, बस उसमें भक्ति खत्म हो गई। भक्ति के अलग अलग पड़ाव है, वो जरूरी है, लेकिन वो प्रथम पड़ाव है। कार्य करने से ध्येय में मन एकत्रित रहता है। आप ऐसे ही मूर्ति के सामने खड़े रहोगे, कहीं से आवाज आएगी, अरे ये सुनिए, तुरंत जाएगा। शायद आपको बुलाने के फिर भी ध्यान रहेगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाहर से आवाज आई, तुरंत ध्यान रहेगा। लेकिन यदि आप किसी कार्य में उलझे हुए हैं तो तुरंत पीछे नहीं देखेंगे। जैसे एक हाथ में फूल है, एक हाथ में अभिषेक का पात्र है, तो इतने जल्दी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यू विल बी इन्वॉल्व्ड। ये पहला पड़ाव है भगवान में, ईश्वर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, मन को एकत्रित करने का अभ्यास करना। लेकिन हम यही रुक जाते हैं, इसी को भक्ति मानते हैं। ये एक जरिया है मन को ईश्वर की तरफ लाने का, ये भक्ति नहीं है, भक्ति का जरिया। इसके आगे बढ़कर ईश्वर ने मन को, बुद्धि को, चित्त को एकत्रित करके आत्मदर्शन कर, ये आगे का पढ़ाओ। वैराग्य, बहुत वैराग्य शब्द को के साथ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जुड़ी है। संसार में दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, जो आंख बंद करके केवल पैसों के पीछे, भौतिक सुखों के पीछे, मटीरियल हैप्पीनेस के पीछे पड़े हैं।
और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्हें हम वैरागी केवल कहते हैं, कहलाते वैरागी। हम कंचन और कामिनी को स्पर्श तक नहीं करते हैं। पास में आकर कोई बैठ जाए, नहीं नहीं, हम बहनों को देखते भी नहीं, या हम संपत्ति को स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि बड़े वैरागी हैं। देखिएगा दोनों में, संपत्ति में, पैसों में या संसार की कामनाओं में, इन दोनों व्यक्तियों को भगाने की ताकत है। कोई उसकी वजह से उसकी ओर दौड़ रहा है, कोई उसकी वजह से उसके दूर दूर दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ तो रहा है। असली वैराग्य क्या है? जल कमलवत रहना, संसार के बीच में रहकर संसार को स्पर्श न होने देना अपने आत्मा को। जल कमलवत, कीचड़ में कमल को देखिए कैसा होता है। अगर कीचड़ का एक बूंद भी कमल के ऊपर आ जाए तो वो यूं सर कर वापस पानी में चला जाए, टिकता नहीं उस पर। ऐसे बनना है, ये है वैराग्य। जब भक्ति में ज्ञान और वैराग्य आए तभी ही भक्ति देवी आनंदित होती है। और ये कैसे आए? नारद जी ने कई प्रयास किए, किसी का असर नहीं हुआ। हिमालय में पर्यटन कर रहे थे, चिंता में थे, सनत कुमारों ने उन्हें इसका सल्यूशन दिया है। कहा, नारद जी आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाइए। भागवत की कथा की, भागवत में वर्णन है, ज्ञान और वैराग्य उठकर नाचा है, नाचने लगे। भागवत में ये शक्ति है। आगे चलकर महात्म्य के चौथे अध्याय में आत्मदेव और धुंधुली की कथा आती है। आत्मदेव यानी जीवात्मा, धुंधुली, धुंधुली यानी द्विधा बुद्धि, धुंधुली कंफ्यूज इंटेलेक्ट, कंफ्यूज बुद्धि धुंधुली है। आत्मा को परमात्मा को पाने की जंगना है, लेकिन बुद्धि उसे संसार में उलझाए रखती है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, ये करें कि वो करें। बुद्धि मन की वजह से कंफ्यूज होती है। आत्मदेव की कथा में बहुत समझने जैसा है। आत्मदेव ने कई पुण्य किए, अन्नदान किया, वस्त्रदान किया, जलदान किया, कई पुण्य किए, एक ही इच्छा के साथ कि उसे संतान की प्राप्ति की इच्छा थी। उसकी वहां संतान नहीं था। कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। निराश हताश होकर आत्मदेव वन में निकल पड़ा। वन में उसे एक महात्मा मिले, नदी के तट पर ध्यानस्थ बैठे थे। आत्मदेव ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। आत्मदेव के मुख को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिए। मुख को देखकर पूछा, यार तुम इतने दुखी हताश क्यों लग रहे हो, क्या तकलीफ है? आत्मदेव ने कहा, देखिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मेरे पास संतान ही नहीं, मैं क्या करूं? उस महात्मा ने आत्मदेव की मस्तक की रेखाएं पढ़कर कहा, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान प्राप्ति का कोई भाग्य नहीं। आत्मदेव ने सोचा कि इतने तपस्वी संत हैं, इतने महापुरुष, कि मेरे मस्तक की रेखा देखकर इस जन्म का तो छोड़ो 7 जन्म का भविष्य बता दिया। आत्मदेव ने जिद पकड़ी, जो व्यक्ति मेरे 7 जन्म का भविष्य देख सकता है, वो मेरे 1 जन्म का तो दुख जरूर दूर कर सकता है। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप मुझे कोई तो पर्याय बताएं, मुझे संतान प्राप्ति चाहिए। महात्मा ने कहा, मेरे जो भाग्य में नहीं लिखा, मैं भाग्य के दुख को दूर कर सकता हूं, लेकिन भाग्य को कैसे बदल सकता, ये मुमकिन नहीं। आत्मदेव ने कहा, यदि आप मुझे कोई पर्याय नहीं बताएंगे तो आपके सामने वैसे में भी जीवन से कंटाल गया हूँ, हताश हो गया हूँ, मैं यहाँ आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आप करोगे। आप मेरी जान बचा सकते थे, आपने नहीं बचाई। संत ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, जाओ जाकर अपनी पत्नी को ये फल खिला लो, वो गर्भवती होगी। जैसे ही तुम्हें पता चले कि वो गर्भवती हुई है, तुम तीर्थ यात्रा पर चले जाना। आत्मदेव आनंदित होकर हर्षोल्लास में धुंधली के पास आया, सारी बात कही और धुंधली को ये फल दिया, लो खाओ। धुंधली ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मैं ये फल नहीं खाऊं, पता नहीं कहां से फल लेकर आ गई।
देखिए, संत महात्मा सद्विचार ब्रह्म रूपी फल देते हैं। आत्मा उस फल का स्वीकार करके जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित हो तब सद्विचार रूपी फल मिलता है। आत्मा ये सद्विचार रूपी फल लाकर पहले बुद्धि को देता है, ये लो जीवन में उतारो इसे। बुद्धि उसका स्वीकार नहीं करती, नहीं पता नहीं कैसा होगा, कहाँ से लाए हैं, आई डोंट नो। अच्छी अच्छी बातों को सुनकर अच्छा लगता है, यू फील गुड, लेकिन जब आचरण की बात आती है, आचरण बुद्धि से होता है, क्या कहेंगे लोग? इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, यू सी। सारी बातें सुनकर अच्छा लगता है, बट बोलने के लिए ठीक है, करना बहुत मुश्किल है। बुद्धि इसे ठुकरा देती सद्विचार को। यदि आप अपने आत्म कल्याण चाहते हैं तो बुद्धि पर अंकुश करें। बुद्धि की ताल पर आत्मा नहीं नाचना चाहिए, आत्मा की ताल पर बुद्धि नाचनी चाहिए, तब जाकर सद्गति मिलेगी। धुंधली ने मना कर दिया इस बात पर। रोज पति पत्नी के झगड़े होते, आत्मदेव पूछता धुंधली से तूने फल खाया? धुंधली कहती नहीं खाया। रोज झगड़े होते, धुंधली परेशान हो गई क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं ये फल खाऊं, क्या पता क्या होगा नहीं होगा, और समझो मैं गर्भवती हो भी गई तो मेरे शरीर का आकार बदल जाएगा, मेरा सौंदर्य चला जाएगा, और फिर गांव में यदि कोई तूफान आ गया या कोई डाकू आ गए तो सभी तो भाग जाएंगे, मैं भागूंगी कैसे, मैं कैसे क्या करूंगी, और फिर बालक का जन्म ठीक से हुआ तो ठीक, न हुआ तो। देखिए, हर एक बात में कंफ्यूजन ही आत्मा को संसार में उलझा कर रखता है। क्या होगा? फिर बालक का जन्म ठीक से हुआ, उस बालक का ध्यान रखो। शूरस्य धारा शिशिरोरुदाय, फल का स्वीकार किया, लेकिन सद्विचार को जीवन में टिका के रखना, सत्कर्म को जीवन में टिका कर रखना, सन्मार्ग पर चलना, ये तलवार की ढाल पर चढ़ने जैसा है, उपनिषद में कहा। बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। हर एक और भाई है, कहीं भी कट सकता, संसार की मोह माया कहीं भी खींच दी। बालक का ध्यान रखना, उसका सारा काम करना, पूरे दिन में उसी में उलझाए रहो। अरे भाई ये सारी झंझट मुझे नहीं चाहिए, झंझट लगती है। बुद्धि परेशान होकर, धुंधली परेशान होकर अपनी एक सहेली को बुलाती है, कहती है देखो ना मेरा पति ऐसे पीछे पड़ा है, फल खा लो, फल खा लो, फल खा लो। सहेली कहती है क्या है, छोटी छोटी बातों में चिंता करती है, एक काम कर वो फल ले ले और अपने पति को कह दे कि तूने फल खा लिया। धुंधली कहती है उस फल को खाकर तो मुझे गर्भवती होना होगा। सहेली कहती है किसको पता चलेगा तू गर्भवती है या नहीं, अपने पति को कह दे कुछ दिन में मैं गर्भवती हूँ, वो तीर्थ यात्रा पर चला जाएगा। हाँ, लेकिन गांव वाले, अरे गांव वालों को तो मुझ पर छोड़ दे, मैं गांव वालों को कहूंगी, कोई मुझे पूछेगा क्या बात है आजकल धुंधली बहन दिखाई नहीं देती, मैं कहूंगी कि आजकल उनके बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कंप्लीट बेड रेस्ट, घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, गांव वाले भी ठिकाने लग गए। देखिए, बुद्धि को आत्मा महात्मा के पास से सद्विचार ले लाकर बुद्धि को सन्मार्ग पर डालना चाहता है, लेकिन बुद्धि की सहेली है मन, चंचल है मन। यदि बुद्धि मन का सुनेगी तो वो गलत मार्ग पर जाएगी। ठीक है, हो गया। बुद्धि, हम क्या करते हैं बुद्धि से? हम क्या बुद्धि को संभाल कर रखते हैं? नहीं, वी एक्सप्लॉइट आवर इंटेलेक्ट, एक्सप्लॉइट करते हैं। हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। बुद्धि मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, चीजों
चीजों को घुमाकर, हमें अंदर से पता है कि गलत है, लेकिन हम ऐसे घुमाते हैं और अंदर से लगता है देखा कितने सयाने, किसी को पता नहीं चला। शायद परिवारजनों को पता नहीं चलेगा, समाज को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको तो पता है, आपके अंदर के ईश्वर को तो पता है, उससे कैसे छुपाओगे? ठीक है, गांव वाले ठिकाने लगे। धुंधली पूछती है लेकिन बच्चा कहां से आएगा? सहेली कहती है अरे मैं कह रही हूँ ना, सारा प्लान सेट है, मैं गर्भवती हूँ, मेरा आगे बच्चा होगा, मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन तेरे पति को, अरे उसकी चिंता मत कर, वो तो बड़ा लालचू है, उसे कुछ खिला पिला देना, कुछ नहीं बोलेगा, और मेरे वहां वैसे भी 4-5 घूम रहे हैं, उसमें से एक कम हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धुंधली कहती है लेकिन मुझे बच्चे का ख्याल रखना नहीं आता। सहेली कहती है धुंधली तू इतनी परेशान क्यों हो रही है, मुझ पर विश्वास रख। अरे दिन में 2-5 बार वैसे भी मैं तेरे यहाँ आती हूँ, पास में तो रहती हूँ, 2 बार आती हूँ, उसके बजाय 4 बार आती रहूंगी। आकर मैं बच्चे को दूध पिला दूंगी, उसको साफ कर दूंगी, नहला धुला दूंगी, सब कर दूंगी, तो चिंता मत कर बस। धुंधली ने कहा आखिरी प्रश्न। सहेली कहती है पूछ भाई, अब क्या हो गया, इस फल का क्या होगा? क्या तू भी इतने बेतुके सवाल मुझसे, इतना हमने फर्स्ट क्लास प्लान बना लिया, और ये आंगन में गाय खड़ी है ना, हाँ उसे खिला ले फल, देखते हैं फल खा खा कर बच्चे कैसे। दोनों सहेलियों ने सारा कुछ सेट कर दिया। धुंधली ने बिल्कुल वैसे ही आत्मदेव से कहा मैं गर्भवती हूँ, आत्मदेव चले गए। कुछ महीनों बाद सहेली के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम हुआ धुंधकारी, और उसी समय उस गाय को भी एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ गोकर्ण। उसके कान केवल गाय की तरह से, पूरा शरीर मनुष्य शरीर था। गोकर्ण आगे जाकर संत हुए, महात्मा हुए, और धुंधकारी आगे जाकर बड़ा खल हुआ। माता पिता को परेशान किया है, याद रखिएगा, जो सुख भाग्य में नहीं लिखे हैं उन सुखों की यदि आप चेष्टा करेंगे, तो फिर जो भाग्य में दुख नहीं लिखे होंगे उन दुखों को भी भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। धुंधकारी बड़ा होने लगा, परेशानी लेने लगा, बड़ा हो गया। आत्मदेव समझाते समझाते थक गए। आत्मदेव सोचते हैं क्या करूं इस बच्चे का। गोकर्ण ने आत्मदेव को बिठाकर कहा पिताजी, माता पिता का कर्तव्य है बालक का, संतान का ख्याल रखना, जन्म दिया, जीवन की जिम्मेदारी है, और आपने अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से निभाई। आप जितना कर सकते थे अपने पुत्र के लिए किया, जितना उसे सन्मार्ग पर डाल सकते थे उसे डालने की कोशिश की, लेकिन there is a point where you have to draw a line। हर एक चीज में एक मर्यादा है। यदि धुंधकारी आपकी बात ही नहीं सुन रहा, संतान की वजह से आप अपने आत्मकल्याण में बाधा मत डालिए। कलयुग का यही लक्षण है। कलयुग के एक लक्षण में बताया है, नारद जी कहते हैं मैंने एक गाय को, अपने बछड़े को इतना चाटते हुए देखा कि चाटते चाटते वो लहूलुहान हो गया। गाय यह ममता का प्रतीक है। ममता में हम अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि वो लाड़ प्यार फिर उनके जीवन को बिगाड़ता है। मर्यादा है। अपने आत्मकल्याण के बारे में भी सोचे। संसार में जो कुछ भी संबंध है उससे कर्तव्य जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सांसारिक कर्तव्य है, उसे निभाएं। संबंध शरीर से है, संबंध आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा तो मुक्त है। जीवन में दिन के यदि 24 घंटे आप परिवार के लिए डालते हो, उसमें से 2 घंटे निकालें अपने लिए। 2 घंटे क्या, आजकल 1 घंटा तो निकालें खुद के लिए, सोचने के लिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको शांति मिलती है। गोकर्ण ने
कहा, पिताजी अब आप अपने जीवन का कल्याण कीजिए। 3 श्लोकों में गोकर्ण ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया है अपने पिता। पिताजी अब आपकी उम्र हुई, आपको चलना चाहिए। आत्मदेव सारा सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, आत्मकल्याण के लिए निकल पड़े। अब धुंधली धुंधकारी के साथ अकेली पड़ी है घर में। धुंधकारी ने परेशान करना शुरू किया है अपनी माँ को। बोल पैसे कहाँ? आजकल के धुंधकारी के बारे में कहूँ, माता जब जी रही हो तब जिससे कुछ ना किया और मरने के बाद आप कई श्राद्ध कर, उसका क्या मतलब है? धुंधकारी आई, पूछेगा बोल लॉकर की चाबी कहाँ है? इतना सोना है। तो देव परेशान करना शुरू करता है। धुंधली हैरान परेशान होकर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। कंफ्यूज इंटेलेक्ट इज ऑलवेज सुसाइड। द्विधा बुद्धि हमेशा आत्मघाती होती। द्विधा बुद्धि ना तो आत्म कल्याण करने देगी और ना तो खुद का कल्याण करेगी। इस द्विधा बुद्धि से, इस कंफ्यूजन से छूटे तभी आत्म कल्याण। तो आत्मदेव को छोड़कर जाना पड़ा। छोड़कर यानी अपनी बुद्धि से कैसे छूटोगे? डिटैच योरसेल्फ। बुद्धि अटैचमेंट करती है, लगाव पैदा करती है। आत्म कल्याण के लिए डिटैचमेंट करना होता है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लेकर आया है। 5 वेश्याओं पंच इंद्रियों का प्रतीक है। उस 5 ने मिलकर धुंधकारी को मारा है। धुंधकारी ने प्रेत स्वरूप लिया। देखिएगा, हम कहते हैं कि हम भोग ले रहे हैं, हम इंद्रिय सुख पा रहे हैं, लेकिन क्या हम भोग को भुगतते हैं या भोग हमें भुगतते हैं? इंद्रियां हमें खत्म करती है। देखिए, आंख को अच्छी अच्छी बातें देखना अच्छा लगता है। बच्चे को मन है कि वो दिन रात टीवी देखता रहे, दिन रात कार्टून देखता रहे, लेकिन माता पिता क्या बोलते, बेटा घंटे भर से ज्यादा मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी। विषय इंद्रियों को कमजोर बना, शरीर को मार के हमारे अंदर रही हुई ऊर्जा को खत्म करते हैं। 5 वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मानो प्रेत बना। एक दिन गोकर्ण संध्या समय ध्यान में बैठे थे। धुंधकारी ने अपने भयंकर प्रेत स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए, प्रार्थना की है, मेरे ऐसे कर्म नहीं कि मुझे कोई भी गति प्राप्त हो, मुझे मुक्ति मिले, ऐसा कुछ करो मेरे भाई। गोकर्ण ने बहुत सोचा, पूरे गांव को एकत्रित किया, श्रीमद्भागवत सप्ताह का आयोजन किया। बस बैठकर प्रेत स्वरूप यानी हम स्मशान के पास बैठे हैं। कई लोग स्मशान के अंदर आने से भी डरते हैं, भाई यहाँ से दूर रहो। भाई जीवन के अंत में जहाँ जाना ही है, तुम नहीं जाना चाहो फिर भी 4 लोग उठाकर जाएंगे। बेहतर है अपने 2 पैरों पर चल कर ही आ जाओ। नहीं जाते, भारी जगह। तो प्रेत क्या है, क्यों डरते हैं? भूत प्रेत होंगे, प्रेत से क्यों डर लगता है? जो हम लोग ने सीरियलों में देखा है ना, प्रेत कभी आपको छू नहीं सकते। मैं नहीं ना बोल रही कि आत्मा या प्रेत जैसा कुछ नहीं, शायद होगा शायद नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन है प्रेत स्वरूप ये है, संसार और जो आगे की गति प्राप्त हो उसके बीच में जीव अपने कुछ कर्मों के लिए अटक जाता है, रुक जाता है। तब प्रेत शरीर प्राप्त होता है। प्रेत शरीर एक जगह पर रुक नहीं सकता, सभी को दिखाई भी नहीं देता, उन्हें हवा के साथ चलना पड़ता है, ज्यों ज्यों और हवा की उस और चलना पड़ता है। They don't have a control on their body, अपनी गति पर कंट्रोल नहीं हो।
बड़ी दयनीय दशा है, उनके पास कोई शक्तियां नहीं जिस प्रकार की शक्तियां दिखाई जाती हैं। और इसीलिए धुंधकारी ने सोचा कि कथा तो एक जगह पर बैठकर सुननी होगी। मैं मजाक में भी कहती हूँ, कथा में बार बार जो यहाँ वहाँ वो बाहर जाए अंदर जाए, यहाँ की व्यवस्था देख ली, ये देख लें, उन्हें प्रेत बुलाते, एक जगह पर बैठकर कथा नहीं सुन सकते, वो प्रेत स्वरूप। धुंधकारी ने वास के मध्य में जाकर बैठे, जहां पर हवा उन्हें छुए नहीं, एक जगह पर जाकर बैठे। कथा शुरू हुई। प्रथम दिन पहला गांठ टूटी है वास। जैसे आपने पितृओं के पीछे कथा देखी होगी तो व्यासपीठ के पास में बांस रखते हैं, सो पितृओं का वास माना जाता है। पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 गांठों वाला वास। 7वें दिन कथा सुनकर धुंधकारी अंदर से देवदूत स्वरूप में प्रकट हुआ, स्वर्ग से उसे विमान लेने आया है। गांव वालों के मन में प्रश्न हुआ कि कथा तो हमने भी सुनी और देवदूत केवल धुंधकारी को ले रहे हैं क्यों? पूछा है। देवदूतों ने कहा सभी ने कथा का श्रवण तो किया, लेकिन धुंधकारी ने कथा के श्रवण के साथ मनन भी किया। बार-बार भागवत में ही बात आती है, केवल सुन न लो, मनन से याद करो, मन में स्थिर करो। पुनरावर्तन बहुत जरूरी है। मनन, इस बार गांव वालों को अपनी भूल समझ में आई, मनन भी किया है। दूसरी बार गांव वालों के लिए धुंधकारी ने भागवत कथा का आयोजन किया। सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, विमान लेकर आया। प्रश्न होता है, इतनी भागवत कथाएं सुनी, बड़े बड़े ज्ञानी संत महापुरुष बोलते हैं, कभी कोई विमान लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं देखा हमने। क्या है विगतमान विमान? मान को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर जब आप भगवत विचार में, भगवत स्मरण में लग जाए, तब ये शरीर भी विमान हो जाता है और अहंकार और विषयों से मुक्त हुआ शरीर वही स्वर्ग की ओर परमात्मा के चरणों में लेकर जाता है। विमान। आगे संतों के बीच में इतनी सुंदर चर्चा हो रही थी। 6ठे अध्याय में भागवत कथा श्रवण के नियमों के बारे में बताया गया है। अंत में इतनी सुंदर कथा चल रही थी, परमात्मा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, सभी लोगों ने जय जयकार किया, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। प्रभु ने सभी संतों से कहा, ऋषि मुनियों से कहा, वरदान मांगिए। देखिएगा, भारतीय ऋषि परंपरा ऐसी है, ऋषि कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगता, दूसरों के कल्याण के लिए मांगता है। उन्हें कहा, प्रभु एक कृपा करें, बस जब ही आपकी कथा कहीं भी चल रही हो तब आप उस कथा में उपस्थित रहें। तब से परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा भागवत कथा में उपस्थित रहते हैं। शायद हम अपने चर्म चक्षु से देख नहीं पा रहे, लेकिन वाङ्मयीन स्वर भागवत या परमात्मा का वाङ्मयीन स्वरूप है। हमारे मध्य में परमात्मा स्वयं विराजते हैं। हम उन्हें वंदन करें और कहें, प्रभु हमारा जीवन केवल आपकी सेवा में जाए, सद्विचार में जाए। महात्म्य को वंदन किया। कल की कथा में हम भागवत ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद की शुरुआत करेंगे। एक श्लोक में हम प्रार्थना करें। कल की कथा में नारद चरित्र आएगा, व्यास मुनि का क्षोभ आएगा, उदासी आएगी और परीक्षित राजा की कथा आएगी। सभी बातों को सुनने के लिए कल हम समय सर 4 बजे, 4:30 बजे एकत्रित हो जाएं, एक श्लोक में प्रार्थना करें और फिर भागवत आरती का हम लाभ लें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
नाम लिया है तो सब आगे आए और एक साथ हम मिलकर भागवत जी की आरती उतारें। इससे पूर्व ज्ञानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नाम परमेश्वर आज्ञासे जल चुंबकीय चाकवा उत्तराभूषणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं जलं समर्पयामि। हरि देव हरि नंदना
से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर बड़ी नंदलाला तेरी राहत में ब्रिजबाला, बड़ी देर बड़ी नंदलाला तेरी राहत में ब्रिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर बड़ी नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला, बड़ी देर बड़ी नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे ॐ नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। हमारे साथ इसी प्रकार ही जुड़े रहे। अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हमारे श्री जगदीश जी तलूजा सर्वश्रेष्ठ गोपी स्वीट मंडल एवं मानव सेवा समिति और हमारे श्री हरि जी भाटिया भी महाराज जी का स्वागत करेंगे। या ब्रह्मा च पशु
वक्तव्यमेव मधुरं